श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशि फल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं, अपना और अपने जीवन साथी का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली दिखाकर यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किसे करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव कैसा होगा, आपका और उनका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो लव मैरिज हो सकती है कि नहीं, माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं, यह तमाम तरह की जानकारी आपको केपी की वाणी पर कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। अगर नंबर जल्दबाजी में निकल गया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, कमेंट बॉक्स में जाएं और आराम से नंबर नोट कर सकते हैं। संचार के सभी माध्यमों से आप केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। केपी की वाणी blogspot.com पर भी विजिट कर आप कुंडली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं या चाहती हैं तो आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली बनाकर पूरी जानकारी देंगे। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जिन जातकों की शादी तय हो चुकी है, यानी कि आने वाले समय में उनकी शादी होने वाली है, तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। शास्त्रों में निहित है कि कुंडली मिलान में अगर नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक दोष निकलता है तो शादी नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित व ज्योतिष से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप केपी की वाणी से भी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। हम आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि आपकी कुंडली में कोई दोष तो नहीं लग रहा है। अगर दोष लग रहा है तो उस दोष को कम करने के उपाय भी बताए जाएंगे। हालांकि नारी दोष, भकुर दोष में शादी नहीं करनी चाहिए, तो आप अपने विवेक के अनुसार से फैसले ले सकते हैं। इससे आपको यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी आप दोनों की जोड़ी कैसी रहेगी और वैवाहिक जीवन कैसा बीतने वाला है। इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। आज मैं आपको उन 3 राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी के योग जुलाई महीने में, आसान शब्दों में कहें तो शादी के योग हैं। जैसा कि आपको पता है कि 6 अप्रैल को जो है गुरु मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश किया था और उस समय से कुंभ राशि में विराजमान है और यह फिर 15 सितंबर तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। इसके चलते इन दिनों में, यानी कि शादी के सीजन में, जातकों की शादी के योग बन रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि लड़कियों की शादी के कारक जो है गुरु माने जाते हैं और गुरु के कुंभ राशि में प्रवेश करने से न केवल कुंभ राशि के जातकों के बल्कि अन्य जातकों के भी शादी के योग बन रहे हैं और उनकी शादी जुलाई में हो ही जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह जानकारी आपको ज्योतिष सिद्धांत के आधार पर दी जा रही है, तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ प्राथमिक जानकारी देता हूं कि विवाह में क्यों देरी होती है और उसके उपाय क्या है। वैवाहिक जीवन के टूटने में शनि की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। अगर शनि का संबंध विवाह भाव या इसके ग्रह से हो तो विवाह भंग होता ही है। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण हो तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो शिव जी को नित्य प्रातः जल चढ़ाए। काले तिल मिला हुआ जल चढ़ाने से शनि की बाधा दूर हो जाती है। आपको बता दें कि शनि के रहने पर मांगलिक कार्य में बाधा घर परिवार के लोग के चलते आती है। तो आप कभी भी मांगलिक कार्य की जानकारी अपने निजी के अलावा किसी को ना दे, खासकर शादी से संबंधित जानकारी तो बिल्कुल ही ना दे। अपने मन की बात अपने दिल में रखे तो फिर आपके काम के सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर शनि की बाधा आ रही है तो हर शनिवार को लोहे के बर्तन में सरसों के तेल का दान करें, इससे शनि की बाधा समाप्त हो जाएगी। तो मंगल वैवाहिक जीवन में विच्छेदन का कारक माना जाता है। यह मामला इतना बढ़ जाता है कि हिंसा तक पहुंच जाता है। मंगल अगर प्रबल हो और मांगलिक वर वधू में शादी ना होती हो तो फिर
विवाह संबंध में विच्छेदन होता है, यानी कि तलाक हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष हमेशा सलाह देते हैं कि मांगलिक रहने पर मांगलिक वर या वधु से ही शादी करनी चाहिए, यानी कि अगर मांगलिक आप हैं तो मांगलिक से ही शादी करें, तो फिर मंगल का दोष जो है स्वतः समाप्त हो जाता है। अन्यथा वैवाहिक जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। लग्न में, चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल का बैठना मांगलिक कहलाता है। इसके अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि अगर सप्तम भाव में, चतुर्थ भाव में और लग्न में बैठा है तो फिर मामूली उपाय कर आप मांगलिक दोष से दूर हो सकते हैं। अगर मांगलिक आंशिक है तो 28 वर्ष से पूर्व और मांगलिक प्रबल है तो 37 वर्ष तक शादी के योग बनते हैं। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला हिंसा तक पहुंच जाता है। इसमें वैवाहिक संबंध विवाह के बाद बहुत ही जल्द भंग हो जाता है। मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। तो अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो मंगलवार के दिन उपवास करें, लाल चीजों का सेवन बिल्कुल ही ना करें, मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाएं और उन प्रसादों को गरीबों में बांट दें। इससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम होने लगता है। घर के दीवारों का रंग लाल रंग से करवाएं। लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें, यानी कि लाल रंग बिल्कुल ही ना पहने। राहु केतु विवाह के मामले में शक और वहम जैसी स्थिति जो है राहु केतु के चलते पैदा होता है। तो अगर राहु केतु विवाह संबंधों में बाधा दे रहा है तो बेवजह शक पैदा होता है। केतु के रहने पर 30 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं, जबकि राहु के रहने पर 27 के बाद ही शादी के योग बनते हैं। हालांकि राहु को शादी का कारक माना गया। राहु केतु लव मैरिज के कारक माने जाते हैं, यानी कि अगर विवाह घर में राहु केतु उपस्थित है तो जातक माता पिता के खिलाफ जाकर भी लव मैरिज कर लेते हैं। विवाहिक जीवन में बाधा आने पर क्या करें तो भगवान विष्णु जी की उपासना करें, जल में कुश डालकर रोज स्नान करें, शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल भी न खाएं। इससे राहु केतु का दोष जो है खत्म हो जाता है। आप काले कुत्ते को भी रोटी खिला सकते हैं रोजाना। शनिदेव और सूर्यदेव की पूजा करने से राहु केतु की जो बाधा है वो स्वतः समाप्त हो जाती है। आप चाहे तो भगवान शिव की भी पूजा कर सकते हैं। सूर्य को कई ज्योतिष पाप ग्रह में भी रखते हैं, कई ज्योतिष शुभ ग्रह भी मानते हैं। तो विवाह के मामले में सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो जीवन साथी के करियर में बाधाएं आती है। सूर्य को कैरियर का कारक माना जाता है, यानी कि कैरियर में उन्नति, प्रगति और तरक्की पाने के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सूर्य मजबूत करने के लिए क्या करें तो मंगलवार का व्रत करें और आप सूर्यदेव को रोजाना जल का अर्घ दें, उसमें लाल रंग युक्त करके अगर आप रोजाना सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो इससे न केवल विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो जाती है बल्कि कैरियर में आने वाली बाधाएं भी स्वतः समाप्त हो जाती है। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। कभी कभी अहंकार के कारण आपसे संबंध खराब हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण ढंग से विवाद का निपटारा करना चाहिए। शादी के काफी समय बीत जाने के बाद भी विवाह विच्छेद होता है। सूर्य अगर नीच में है या उसका दुष्प्रभाव आपकी राशि पर पड़ रहा है तो कभी कभी तलाक भी हो सकता है। नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिला हुआ जल डाले अथवा लाल रंग युक्त जल डाले। एक तांबे का छल्ला जरूर धारण कर ले। अपनी उंगली में गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना भी शुभ परिणाम देगा, ऐसा सूर्य को मजबूत करने के लिए। वैसे जातकों के लिए नहीं जिनका मंगल का दोष हो वे कभी भी लाल रंग के वस्त्र ना पहने। सूर्य को मजबूत करने के लिए आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते। गुरु को तो लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं। अगर गुरु मजबूत हो तो लड़कियों की शादी तुरंत हो जाती है। विवाह को समाप्त करने का कारक माना जाता है। धन का आगमन गुरु के कारण होता है। तो अगर सप्तम भाव के स्वामी पर इसकी दृष्टि हो तो विवाह की बाधा स्वतः समाप्त हो जाती है। लग्न में बैठा हुआ गुरु सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। अगर लग्न में गुरु की दृष्टि हो, लग्न गुरु उपस्थित हो तो समस्त बाधाओं का नाश हो जाता है। परंतु अगर बृहस्पति सप्तम भाव में हो तो कभी कभी व्यक्ति अविवाहित भी रहता है। कई ज्योतिष ऐसा मानते हैं कि गुरु अगर विवाह घर में हो तो शादी में देरी होती है। अगर गुरु अनुकूल हो तो पीली चीजों का दान कभी ना करें, यानी कि अगर गुरु मजबूत हो तो पीली चीजों का दान ना करें। अगर गुरु कमजोर हो तो पीली चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें, खासकर केले का सेवन बिल्कुल ना करें और ना ही शयन कक्ष में केले को रखें। अगर बृहस्पति खराब हो तो केले का दान करें, सर्वोत्तम होगा। अगर बृहस्पति के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है तो गुरुवार का व्रत करें। इस दिन पीले चीजों का सेवन अधिक से अधिक करें, पीले वस्त्रों का धारण करें, विद्या का दान करें, इससे गुरु मजबूत हो जाएगा। शुक्र को श्री सुख और विवाह सुख का कारक माना जाता है। शुक्र के मजबूत रहने पर लड़कों की शादी शीघ्र हो जाती है। शुक्र और राहु को मजबूत करने की सलाह ज्योतिष देते हैं, खासकर लड़कों को। तो इस दिन आप शुक्रवार के दिन शुक्र का व्रत कर सकते हैं। इस दिन शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शुक्र के जो आराध्य देव हैं वे स्वयं भगवान शिव है, तो भगवान शिव की पूजा करने से स्वतः शुक्र जो है मजबूत हो जाता है। तो अगर शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या शुक्र खराब हो तो विवाह संबंध टूटता है। शुक्र को विवाह घर का स्वामी माना गया है, इसलिए शुक्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इससे आपको मनचाहा जीवन साथी भी मिलेगा। अगर जरा भी अच्छा हो तो व्यक्ति के जीवन में विवाह का सुख मिल ही जाता है। अगर शुक्र अनुकूल हो तो शुक्र की वस्तुओं का दान कभी ना करें, यानी कि अगर शुक्र मजबूत है तो शुक्र की वस्तुओं का दान ना करें। अगर शुक्र खराब है
तो शुक्र की वस्तुओं का दान करें, लेकिन हीरा कभी ना पहने। शिव जी की उपासना करने से शुक्र बलवान होता है और शुक्र से संबंधित जो भी बाधाएं हैं वो स्वतः समाप्त हो जाती है। तो आइए अब उन राशियों के बारे में जानते हैं जिनकी शादी के योग जुलाई महीने में प्रबल है। तो जन्म राशि सिंह, सिंह का जो नाम अक्षर है एम से शुरू होता है, मौ से शुरू होता है। स्वामी जो है सूर्य है, आराध्य देव भगवान विष्णु जी है। भाग्यशाली रंग आपका सुनहरा है, भाग्यशाली अंक 5 है। राशि धातु तांबा सोना है। राशि शुभ रत्न माणिक्य है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूल वार रविवार मंगलवार था गुरुवार है। राशि अनुकूल रत्न माणिक्य मूंगा तथा पुखराज है। अनुकूल दिशा आपके लिए पूर्व है। राशि तत्व अग्नि है। अग्नि तत्व के जातकों की शादी में देरी होती है। गुरुवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत जरूर करें। राशि तत्व जो है अग्नि है और राशि प्रकृति पित्त है। तो सिंह राशि के जातकों के जो आराध्य देव है भगवान विष्णु जी हैं, तो गुरु के मजबूत रहने से शादी के योग बनने लगते हैं। चूंकि गुरु कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है और गुरु के मजबूत रहने के लिए भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जिनके आराध्य देव भगवान विष्णु जी स्वयं है, उस जातक की शादी में तो देर हो ही नहीं सकती है। तो सिंह राशि के जातकों के जो योग बन रहे हैं, हालांकि आपको यह ध्यान रखना है कि अपने दिल की बात किसी को नहीं बतानी है। खासकर अगर केतु या शनि का दोष चल रहा है तो घर परिवार या गुप्त शत्रु के चलते शादी में बाधा आती है। तो इसके लिए चौकन्ना रहें और मांगलिक कार्य की जानकारी किसी से भी साझा न करें। ऐसा करने से आपकी मांगलिक कार्य के सफल होने की पूरी संभावना रहती है। तो सिंह राशि के जातकों के जो है जुलाई महीने में संभावना प्रबल है। सिंह राशि के जातकों से भी शादी हो सकती है। इसके अलावा कुंभ राशि से जातकों से शादी करना आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा रहने वाला है। लव मैरिज की संभावना भी है सिंह राशि के जातकों की। तो अगर आप इच्छुक हैं लव मैरिज के, तो लव मैरिज कर सकते हैं। क्या करें? तो शिव जी की पूजा करें, भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। लड़कियां गुरुवार के दिन जल में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु को अर्घ दे। इससे शादी में आ रही समस्त बाधा दूर हो जाएगी। अगली राशि कुंभ है, तो कुंभ राशि के जातकों के शादी के योग 6 अप्रैल से ही बन रहे हैं और 31 जुलाई तक योग बन रहे हैं। इसके अलावा 20 नवंबर से फिर शादी के योग बनने लगेंगे, जब गुरु मकर राशि से निकलकर फिर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और पुनः मार्गी हो जाएंगे। ऐसा योग बना रहा है 20 नवंबर से। इसके अलावा 31 जुलाई तक भी योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि के जो नाम अक्षर हैं वो सौ और गौ यानी कि SG से होता है। राशि स्वामी इनके शनिदेव है और आराध्य देव शिव जी। इसके चलते कभी कभी कुंभ राशि के जातक अध्यात्म में अधिक लीन हो जाते हैं, जिसके चलते इनकी शादी में देरी होती है। लेकिन अगर आप जिंदगी या गृहस्थ जीवन यापन करना चाहते हैं तो आप गृहस्थ आश्रम के हेतु ही पूजा पाठ करें। भाग्यशाली रंग आपके लिए आसमानी है। भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। राशि धातु चांदी और सोना है। राशि शुभ रत्न नीलम है। राशि स्वभाव स्थिर है। राशि अनुकूलवार बुधवार शुक्रवार तथा शनिवार है। राशि अनुकूल रत्न हीरा पन्ना तथा नीलम है। आपके लिए जो दिशा है वो पश्चिम सही है। राशि तत्व वायु है, तो वायु तत्व के जातक होते हैं उनकी शादी में भी देरी होती है। आप अपने आराध्य देव की पूजा करें, इससे समस्त जो बाधाएं हैं स्वतः समाप्त हो जाती है। राशि प्रकृति सम है। तो जैसा कि आपको बताया गया 6 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक कुंभ राशि के जातकों के योग बन रहे हैं शादी के। तो जुलाई महीने में जो कि शादी के सीजन का आखिरी महीना है, इस सीजन का फिर देव उठान एकादशी के बाद यानी कि नवंबर में शादी के योग बनेंगे। तो जुलाई महीने में अगर आप अपने मन की बात किसी को ना बताते हैं और गुपचुप तरीके से अगर आप मांगलिक कार्य को अंजाम देते हैं तो फिर शादी के योग बनने लगेंगे। अगर आप बुधवार शुक्रवार तथा शनिवार के दिन कोई मांगलिक कार्य का शुभारंभ यानी श्री गणेश करते हैं तो आपके सफल होने की संभावना अधिक है। हालांकि अगर शादी में देरी हो रही है तो हीरा धारण कर सकते हैं। उन जातकों को हीरा नहीं धारण करना चाहिए जिनके शुक्र कमजोर है। शुक्र कमजोर रहने पर हीरा कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। इससे शादी में आ रही बाधा दूर नहीं होती है बल्कि बढ़ी जाती है। तो कुंभ राशि के जातकों को हीरा धारण करना चाहिए। शिव जी की पूजा करनी चाहिए। सोमवार तथा शनिवार को जल में काले तिल मिला जल का अर्घ दे। वहीं शुक्रवार के दिन सफेद फूल आप शिव जी को अर्पित करें। इसके अलावा आप जल और इत्र मिलाकर भी शिवलिंग को चढ़ाएं। इससे भी शादी के योग बनने लगेंगे। सूर्य देव को अर्घ देना आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा होगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो मिथुन राशि के जातकों से शादी करें, अन्यथा आप कुंडली मिलान अवश्य करा ले शादी से पूर्व। इससे आपको शादी के संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जो अगली और अंतिम राशि है मीन राशि। इनके आराध्य देव जो भगवान विष्णु स्वयं है और इनके राशि स्वामी गुरु हैं। तो इन दोनों के चलते ही शादी के योग बनते हैं। तो इन दोनों की उपस्थिति यह दर्शाता है कि आपकी शादी के योग जुलाई महीने में प्रबल है। और जो इनकी उपस्थिति के चलते जो है मीन राशि के जातकों के महज शादी के योग 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो अगर आपका नाम अक्षर डी से शुरू होता है या आपकी राशि मीन है, जन्म राशि यानी कि कुंडली के हिसाब से आपकी राशि मीन है, तो जुलाई महीने में शादी के प्रबल योग है। इनकी जो प्राथमिक जानकारी कुंडली के हिसाब से वह इस प्रकार है कि भाग्यशाली रंग आपका पीला है, क्योंकि आराध्य देव श्री भगवान विष्णु जी है और भगवान विष्णु जी को पीला रंग अति प्रिय है। तो पीले रंग के चीजों से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें
आपके समस्त जो बाधाएं हैं स्वतः समाप्त हो जाएगी। भाग्यशाली अंक 9 और 12 है, यानी कि अगर इस तारीखों में अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। राशि धातु कांस्य है, राशि शुभ रत्न पुखराज, यानी पुखराज अगर आप धारण करते हैं तो यह आपके लिए उत्तम होगा। राशि स्वभाव दुस्वभाव है, यानी कि मीन राशि के जातक जो होते हैं वो दुस्वभाव के होते हैं। एक समय में 2 तरह के विचार अपने मन मस्तिष्क में बिठाए रखते हैं, इसके चलते भी कई बार रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो राशि अनुकूल वार जो है आपके लिए गुरुवार, सोमवार था मंगलवार, यानी कि इन तीनों दिनों में अगर कोई आप शुभ कार्य करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना। रत्न जो है पुखराज है, यानी कि आपको पहले भी सलाह दी गई है कि पुखराज आप धारण कर सकते हैं। अनुकूल दिशा उत्तर है और राशि तत्व जल है, यानी कि आपके शादी के योग प्रबल योग है। राशि प्रकृति कफ है। तो मीन राशि जो है इनके आराध्य देव भगवान विष्णु जी हैं और इनके राशि स्वामी जो है गुरु है। तो गुरु को मजबूत करने के लिए आपको विशेष कार्य करने की जरूरत नहीं है, केवल गुरुवार के दिन आपको भगवान विष्णु को समर्पित कर पूजा करना है। लड़कों को अगर आप लड़के हैं तो आप भगवान विष्णु की आराधना पूजा अर्चना कर सकते हैं गुरुवार के दिन, और पीले फूल पीले फल आदि भगवान विष्णु को दान कर सकते हैं या उनको चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन पीले वस्त्र का धारण करें। वहीं लड़कियां जो है गुरुवार का व्रत अवश्य ही करें, इससे शादी के योग बनने लगते हैं। SGB यानी कि कुंभ राशि के जातकों से अगर आप शादी करते हैं तो मीन राशि के और कुंभ राशि के जातकों का जो वैवाहिक जीवन सुखमय बीतता है, तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। इसके अलावा कुंडली मिलान अवश्य करा ले शादी से पूर्व, इससे आपको वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको सूचना प्रदान कराया जाता है, यानी कि आप किसी भी प्रकार की सूचना वहां प्राप्त कर सकती है। तो हमारा भी उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु मिले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप जिम्मेदार। आप चाहे तो KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह लेकर भी अपनी निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी व्यक्ति विशेष पर लागू नहीं होता है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी कर लगी, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में शेयर कर उन्हें इनका लाभ उठाने का मौका दे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए सब्सक्राइबर हैं तो आपका स्वागत है, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं या व्यूअर हैं तो आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। माता रानी कृपा आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।